Also, let me share the screen. ओके, तो ये 11th चैप्टर चल रहा है। अभी किसमें क्या हो रखा है अभी तक का छोटा सा हम रिकैप कर लेते हैं। तो कृष्ण भगवान अभी द्वारका वापस आए हैं। तो जैसे ही वो द्वारका की बॉर्डर पे आए, तो फिर उन्होंने सबसे पहले तो अपना कौंसल बजाया, जो पांचजन्य कौंसल था वो उन्होंने बजाया। तो उससे जो द्वारकावासी थे सारे सबको पता चल गया कि हाँ भगवान वापस आ गए हैं। तो सब लोग भगवान को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए दौड़े। और फिर दूसरे लोग थे, उन्होंने क्या किया कि घर सजाना स्टार्ट कर दिया। सब लोग, यानी कोई बाकी नहीं रहा है, ठीक है। और अभी तक यानी सब, और फिर जैसे उन्होंने भगवान को देखा, उन्होंने भगवान को ओबेसियंस पे किया। और उन्होंने भगवान को काफी सारी चीजें बताई कि भगवान आप नहीं थे तो हमारा क्या हाल था, यानी दे वर फीलिंग लाइक दे वर जस्ट ऑर्फन्ड। तो फिर फिर सबने अपने घर सजाना स्टार्ट किया। रास्ते थे जो भी द्वारका के वो क्लीन करना स्टार्ट किया। और अभी ये वाला जो वर्ष है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो द्वारका में जो प्रोस्टिट्यूट रहती थी, वारा मुख्या, तो वो लोग भी भगवान को देखने के लिए अपने अपने जो रथ थे, यानी जो उनकी पालकियां थी, उनमें वो बैठ के अभी भगवान को दर्शन के लिए आ रही है, ठीक है। तो ये पूरा वर्ष उस पे है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Okay, so text number 19. वारामुखश्च सतसो याने तद दर्शनोत्सुकाः लसतकुण्डलनिर्भत कपलो वदनाश्रिया। ओके, तो उसका सिनॉप्सिस देखेंगे। तो वारान मुख्य उसका मतलब है वेल नोन प्रोस्टिट्यूट। च मीन्स एंड, शतस यानी हंड्रेड्स ऑफ, एक दो नहीं हंड्रेड्स ऑफ, यानी इससे पता चलता है कि उस टाइम में काफी लोग थे। द्वारका में काफी सारी प्रोस्टिट्यूट रहती थी। फिर येनाह, तो अपने अपने व्हीकल में, यानी जो पालकी बोली जाएगी। तत्दर्शना, क्या क्यों बैठी वो व्हीकल में, क्योंकि वो भगवान से मिलना चाहती थी, उनके दर्शन करना चाहती थी। उत्सुक, यानी वो इतनी एंसियस थी कि उन्होंने भगवान को, जैसे भगवान जो गए थे कुरुक्षेत्र के लिए, तो भगवान को उन्होंने काफी टाइम से नहीं देखे, तो वो बहुत एंजाइटी में थी कि हाँ हमें भगवान के दर्शन कब होंगे। लसत, यानी हैंगिंग। कुंडल, इयरिंग्स, तो उनके जो कुंडल थे कानों के, वो लटक रहे थे। निर्भता, डेजलिंग, यानी वो चमक रहे थे। कपोल, फोरहेड। वदन, यानी फेस। और श्रिय, ब्यूटी। तो उसका मतलब क्या बताया गया है, एट द सेम टाइम many hundreds of well-known prostitutes began proceed on various vehicle. They were all eager to meet the Lord, and their beautiful faces were decorated with dazzling earrings, which enhanced the beauty of their foreheads. ठीक है। तो सारी की जो भी हंड्रेड्स ऑफ प्रोस्टिट्यूट, दे स्टार्ट रनिंग टूवर्ड, यानी अपने अपने रथों में, यानी रथ या पालकी में बैठ के भगवान को मिलने जा रहे थे। और उन्होंने, वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, उन्होंने जो भी अपने अपनी बॉडी को जैसे डेकोरेट किया हुआ था, तो उससे वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। अभी सबसे पहले पर्पट रीड करेंगे इसका, फिर बाद में इसको समझते हैं। तो माता जी आप रीड करोगे कि मैं करूँ? Yes, Prabhu, I can read. It's chapter 1, text 19, right? यस माता जी। 11th चैप्टर। Yes. Yes, yes. Sorry, 11, chapter 11, verse वन, number या 11. Yeah. वन वन इन 1 11 19।
Yes, at the same time, right? Yeah. Yes. Purport. Yes. We may not hate even the prostitute if they are devotees of the Lord. Even today, there are many prostitutes in great cities of India who are sincere devotees of the Lord. By tricks of chance, one may be obliged to adopt a professional profession which is not very adorable in society, but that does not hamper one in executing devotional service to the Lord. Devotional Devotional service to the Lord is uncheckable in all circumstances. It is understood herewith that even in those days, about 5,000 years ago, there were prostitutes in the city like Dwarka, where Lord Krishna resided. This means that prostitutes are necessary citizens of the proper upkeep of prostitutes are necessary citizens for the proper upkeep of the society. The government opens wine shops, but this does not mean that the government encourages the drinking of the wine. The idea is that there is a class of men who will drink at any cost, and it has been experienced that the prohibition in great cities encouraged illicit smuggling of wine. Similarly, men who are not satisfied at home require such a concession, and if there is no prostitute, then such a low men would induce other into prostitution. It is better that prostitutes be available in the marketplace so that the sanctity of society can be maintained. It is better to maintain a class of prostitute than to encourage prostitutes within society. The real reformation is to enlighten all people to become devotees of the Lord, and that will check all kinds of deteriorating factor of life. Sri Bilavmangala Thakur, a great acharya of the Vishnu Swami Vaishnava sect is in his householder life was overly attached to a prostitute who happened to be a devotee of the Lord. One night, when the Thakura came to the Chintamani's house in torrent of rain and thunder, Chintamani was astonished to see how the Thakura could come on such a dreadful night. After crossing a foaming river, which was full of waves, she said to the Thakur Bilamangala that his attraction for the flesh and bone of the insignificant woman like her would be properly utilized if it could be diverted to the devotional service of the Lord to achieve attraction for the transcendental beauty of the Lord. It was momentous hour for the Thakura, and he took a turn towards spiritual realization by the word of a prostitute. Later on, the Thakura accepted the prostitute as his spiritual master, and in several places of his literacy work, he has glorified the name of Chintamani, who showed him the right path. In Bhagavad Gita 9.32, the Lord says, O son of Pratha, even the low born Chandalas and those who are born in the family of unbelievers and even the prostitutes shall attain perfection of life if they take shelter of unalloyed devotional service to me. Because in the path of devotional service, there is no impediment due to degraded birth and occupation. The path is open for everyone who agrees to follow it. It appears that the prostitutes of Dwarka, who were so eager to meet the Lord, were all his unalloyed devotees, and thus they were all on the path of salvation. According to the above version of the Bhagavad Gita, according to the above verse of the Bhagavad Gita. Therefore, the only reformation that is necessary in society is to make an organized effort to turn the citizens into devotee of the Lord. And thus, all good qualities of the denizens of heaven will overtake them in their own way. On the other hand, those who are non devotees have no good qualification whatsoever. However, they may be materially advanced. The difference is that the devotee of the Lord are on the path of liberation, whereas the non-devotees are on the path of further enlightenment in material bondage. The criterion of advancement of civilization is whether the people are educated and advanced on the path of salvation. Hare Krishna.
हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो देखो अभी ये जो वर्स है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन प्रभुपाद ने काफी अच्छी तरीके से समझाया है। तो हमें काफी सारे क्वेश्चन आते होंगे कि प्रोस्टिट्यूट तो द्वारका यानी कृष्णा भगवान जब जहाँ पे रहते थे और कृष्ण भगवान भी थे वहीं पे, फिर भी प्रोस्टिट्यूट वहां पे क्या थी, वो क्या कर रही थी? अगर भगवान थे तो फिर वो वहां पे थी ही क्यों? क्योंकि होना ही नहीं चाहिए था ना, ठीक है ना? तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन जो स्क्रिप्चर्स होता जो स्क्रिप्चर्स होते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले तो हमें क्या समझना है कि व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एंड दूसरी चीज है व्हाट इज प्रिस्क्रिप्टिव। यानी डिस्क्रिप्टिव को ऐसे समझ सकते हो कि उस टाइम पर चीजें कैसे होती थी, ठीक है। और प्रिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव को ऐसे समझो कि अभी के टाइम में चीजें कैसे होनी चाहिए, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव का मतलब है हाउ थिंग्स वेयर हैपन एट द टाइम, और प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब है हाउ थिंग्स शुड बी डूइंग इन टुडेज वर्ल्ड। जैसे अगर हम देखने जाए तो भगवान ने भगवत गीता कब कब बोली गई थी? कि ऐसा नहीं था कि कोई नहीं था तब जाके भगवान ने भगवत गीता बोली, नहीं। उस टाइम पर जब जब भगवान ने भगवत गीता बोली, तब उस टाइम पर क्या हो रखा था कि धर्म की ग्लानि हो चुकी थी। और दूसरा जो है ना, जो जो धर्म की ग्लानि वाला वर्स कौन सा है? कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यः। तो जब जब धर्म की ग्लानि हुई थी, यानी ई रिलीजन बढ़ गया था, तब जाके भगवान आए और उन्होंने भगवत गीता बोली। और एक दूसरा भी एक रीजन बताया गया है कि स काले ने महता, यानी जब भगवान ने भगवत गीता पहले भी बोली थी, लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम टाइम होता गया, टाइम बढ़ता गया, तो सब लोग भूल गए, तो भगवान को वापस से बोलने की जरूरत पड़ी। तो यानी इसका मतलब ये कहना क्या चाहते हैं कि हाँ, जिस जिस टाइम पर ये भगवत गीता बोली गई, तो उस टाइम पर भी सोसाइटी एग्जिस्ट ही थी। यानी ऐसा नहीं है कि भगवान आके अकेले पूरा का पूरा नई नई नया वर्ल्ड बनाया, मटेरियल वर्ल्ड बनाया और फिर आके बोल दी, नहीं। दुनिया ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, उसमें काफी सब सब तरह के लोग रहते थे। तब जाके भगवान ने उसी टाइम पर भगवान ने भगवत गीता बोले थे, ठीक है। तो अभी अगर हम देखने जाए तो जो ये डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव, उसका एक अगर हमको समझना है कि उसका एक एग्जांपल, उसको एक एग्जांपल से समझे कि वो क्या चीज है और हमें कैसे समझना चाहिए जो सारी जो स्क्रिप्चर्स है, ठीक है। तो चैतन्य प्रभु जो थे ना, तो वो क्या करते थे कि दो जगह पे रहते थे, एक तो थे नवद्वीप में और दूसरा था जगन्नाथपुरी में। तो क्या हुआ, वो जगन्नाथपुरी में क्यों जाते थे? क्योंकि उनको बनना था ब्रह्मचारी, उनको संन्यास आश्रम लेना था। और ब्रह्मचारी तो नहीं बोलेंगे, संन्यास आश्रम लेना था उनको। और उनकी मम्मी जो थी उनको वो नहीं होने देना था, लेकिन फिर जब वो हार गई उनके सामने, तब जाके उन्होंने कंडीशन रखी थी कि देखो, हम नवद्वीप में रहते हैं और अगर तुम्हें जो सन्यासी बनना है तो तुम्हें जगन्नाथपुरी में जाके रहना होगा। क्यों? क्योंकि नवद्वीप से जगन्नाथपुरी में काफी लोग आया जाया करते थे, तो उनको उनको ऐसा लगता था कि अगर वैसा होगा तो वो जब भी जो कोई भी नवद्वीप का नवद्वीप से कोई भी जगन्नाथपुरी जाएगा ना, तो उनको क्या होगा कि भगवान की खबर मिलती रहेगी। तो उनको यानी उनको अपने बेटे की खबर मिलती रहेगी कि वो क्या है, कैसा चल रहा है, सारा का सारा, ठीक है। तो जगन्नाथपुरी में जब भगवान जाते थे ना, तो क्या करते थे कि वो सिर्फ अपने एक एसोसिएट अपने एक डिसाइपल को मिलने जाते थे। वो कौन थे? हरिदास ठाकुर। अभी भगवान हरिदास ठाकुर को ही क्यों मिलने जाते थे? तो उसका रीजन था कि जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर थे, वो बाय बॉर्न मुसलमान थे। और जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का टेम्पल है, वहां पर वो अलाउ नहीं थे, क्योंकि यानी हमने देखा है कि अभी भी जगन्नाथपुरी में हम जाएंगे ना, तो जो गोरे लोग हैं उनको अलाउ नहीं है, और अदर देन नॉन नॉन हिंदूज को अलाउ ही नहीं है टेम्पल में, ठीक है। तो वो जाने नहीं देते हैं। तो क्या हो रखा था कि ये
वो जान ही नहीं देते थे, तो भगवान है ना खुद उनको मिलने जाया करते थे, तो उसकी वजह से वो हर रोज उनको मिलने जाते थे, ठीक है। तो अभी और दूसरी भी काफी सारी स्टोरीज है कि उस टाइम पर ऐसा हो रखा था कि कुछ लोग ऐसा थे कि जगन्नाथपुरी का अगर फॉर्म देखने जाए तो ऐसे वुड का बना हुआ है, और उस उनके पैर भी नहीं दिख रहे, पैर भी नहीं है। तो कुछ लोग अपोज करते थे कि भाई ये नहीं, ये जो बाहर से आए लोग थे ना वो अपोज करते थे कि नहीं, ये लोग आप किसकी पूजा कर रहे हो जिसके पैर भी नहीं है, हाथ भी वैसे है, उंगलियां भी नहीं है। वो वाला सीन था, उनको ऐसा लगता है कि वो सारे लोग प्रिमिटिव टाइप की वर्शिप करते हैं। लेकिन जो भी जगन्नाथपुरी में रहते थे ना, उनको तो पता है कि जगन्नाथ भगवान कौन है। तो उनको उस टाइम पर फिर उन्होंने क्या किया कि चलो ये सब आते हैं, देखते हैं भगवान को, और फिर ये ऐसे सारी बातें बनाते हैं, इससे तो बेटर है इनका इनको बैन कर दे। लेकिन जब अगर हम देखने जाए तो जब श्रीला प्रभुपाद को पता चला था फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने उनको बहुत गुस्सा आया था, उन्होंने पूरा अपोज किया था, बोले कि यार ये जगन्नाथ भगवान है, कोई भारतनाथ नहीं है। यानी भारत के सिर्फ भारत भगवान, भारत के भगवान नहीं है, ये यूनिवर्स के भगवान है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये होना ही नहीं चाहिए। अगर तो फिर तो देख अगर हम देखने जाए तो ये जो सारी चीजें बताई गई है कि भाई जगन्नाथपुरी में मुसलमानों को अलाउ अलाउ नहीं है, यानी मुसलमान समझो, यानी नॉन हिंदू लोगों को अलाउ नहीं है। तो ये जो सारी बताई चीजें बताई गई उसको बोले कि डिस्क्रिप्टिव, यानी ये सारा कुछ डिस्क्रिप्टिव है, हमें हमें पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा था, ठीक है। लेकिन अगर हम देखने जाए तो ये जो सारी चीजें हो रही थी वो यूनिवर्सल भी नहीं है, स्क्रिप्चरल भी नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्चर में भी नहीं लिखा है कि भाई हाँ इन लोगों को नहीं जाने देना चाहिए, और ऐसा जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे बताया गया है वो हम भी करेंगे, यानी अभी हमें करना चाहिए। तो देखने जाए तो पहले भी यही होता था, अभी भी हो रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, इन फ्यूचर चेंज भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा हम देखने जाए एग्जांपल, तो स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा है कि जो हिरण्यकशिपु था वो सारी जो सैक्रेड प्लेसेस था, वो अरेनास थी, वो सारा तोड़ देता था। तो उसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हम स्क्रिप्चर में ऐसा लिख दिया है कि भाई वो तोड़ता था तो हमें भी तोड़ देने चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें उतना तो पता चल रहा है ना कि हिरण्यकशिपु था वो डीमन था, यानी उसकी जो सारी क्वालिटीज वो डीमन क्वालिटी थी, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम जैसे जैसे हम चैतन्य महाप्रभु की स्टोरी पर वापस आते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम पर जब चैतन्य महाप्रभु को भी पता चला कि भाई हाँ हरिदास ठाकुर को टेम्पल में नहीं आने दे रहा है, देने नहीं आने दे रहे, तो उन्होंने जो ये सोशल अरेंजमेंट थी उसको डिसअप्रूव नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं ये चलो ये गलत है। उस टाइम पर जो भी नॉर्म्स थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो यानी उन्होंने कोई भी उसको उन्होंने ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। लेकिन वो क्यों नहीं उठाया? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु थे ना, वो रिफॉर्मर थे, वो रिवॉल्यूशनरी नहीं थे। उसका मतलब क्या है कि वो रिफॉर्मर थे, यानी उसका मतलब एक ऐसा समझने जाए तो कोई आपके घर पे आता है, ठीक है, और आपके घर पे कोई पेंट देखता है कोई रूम में, और अगर उसको पेंट अच्छा नहीं लगता है ना, यानी खराब, थोड़े पोपड़े निकल आए, ऐसा कुछ हो गया, कलर खराब हो गया है, तो कोई वो आके ऐसा बोलेगा कि ये रूम का कलर थोड़ा खराब हो गया है, तो चलो हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसको रिफॉर्मर यानी स्लो चेंजर बोलेंगे, तो वो वैसा होगा। लेकिन कोई दूसरा आता है जो रिवॉल्यूशनरी है, तो वो आके आपके घर को देखेगा, वो थोड़ा पेंट खराब हो रखा है तो बोलेगा यार पूरा पेंट खराब हो रखा है, चलो इस घर को ही है ना, ये सारा रूम तोड़ देते हैं, कुछ करते हैं और कुछ नया पेंट लगाते हैं, यानी वो तोड़ने वाली बात करेगा। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु थे वो ऐसा नहीं था, नहीं ओके, जितना भी हो सकता है उतना करो। और काफी सारी फाइट वो लड़े, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कुछ कुछ फाइट ऐसी थी खुद ने सिलेक्ट की कि भाई चलो मैं ये फाइट करूंगा, और कोई अपने जो डिवोटीज हो गए उनको मैं बचाऊंगा, ठीक है। तो वो वाली चीज थी, यानी ऐसा इसमें ऐसा क्या हो जाता है कि कोई चीजें जो डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव चीजें होती है ना, वो कुछ टाइम पर क्लियर भी नहीं होती है। जैसे अगर हम यही वाला सोचने जाए तो चैतन्य
किसी ने कोई बना दिया कि भाई, हाँ, अदर देन हिंदू जगन्नाथपुरी टेम्पल में नहीं जाएगा, ठीक है। और श्री चैतन्य महाप्रभु, खुद चैतन्य महाप्रभु ने भी, यानी सेंटली पर्सन ने भी उसको अपोज नहीं किया है। तो ये है ना, बहुत कंफ्यूजन वाली चीज हो जाती है, ठीक है। तो अगर हमें अगर हम स्क्रिप्चर को समझना है ना, तो सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि अ, जो टॉपिक है वो क्या है, यानी पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट का पर्पस क्या है, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि जो पॉइंट, इन द लाइट ऑफ द पर्पस ऑफ द पॉइंट, वो क्या है, ठीक है। तो उसको हम कैसे समझेंगे कि एक एग्जांपल समझ हम अगर हम एग्जांपल ले तो ऐसे समझते हैं कि दामोदर लीला को समझो। तो दामोदर लीला थी, तो उसमें क्या हुआ था कि वो स्टोरी हमें पता ही है कि हाँ, भगवान को भगवान ने कुछ नौटी, थोड़ी जो उन्होंने दही दही वगैरह गिरा दिया, सारा कुछ जो, तो फिर वो भागने लगे, तो फिर यशोदा माता ने उनको बांध दिया, ठीक है। तो पॉइंट क्या है इसका, कि हाँ, दामोदर लीला हुई थी, यानी पास्ट टाइम हुआ था दामोदर लीला वाला, ठीक है। लेकिन इसका पर्पस ऑफ द पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ द पॉइंट क्या है, कि यशोदा माता जी कृष्ण भगवान को इतना लव करती थी, वो है। और दूसरा चीज कि कृष्णा इज इजीली कॉन्कर्ड बाय द लव ऑफ द डिवोटीज। कृष्णा किसी से भी कॉन्कर नहीं हो सकते, यानी उसी टाइम पर भगवान जैसे कृष्णा, यशोदा माता कृष्ण भगवान को इतना लव करती थी कि उनके उनकी डिवोर्स जो उनकी डिवोर्सन था, उसकी वजह से कृष्ण भगवान खुद बनने को तैयार हो गए। लेकिन अगर उसको आगे थोड़ा और समझे जाएगी, पॉइंट, इन द लाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ द पॉइंट, वो क्या है। हाँ, उस टाइम पर ऐसा चलता होगा कि हाँ भाई चलो, इट वाज एक्सेप्टेबल कि बच्चों को, अगर बच्चों को डिसिप्लिन सिखानी है तो उनको बांधना है, तो वो चलता होगा उस टाइम पर। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अभी वो चलेगा, नहीं, उस टाइम पर चलता था। तो यानी जो स्क्रिप्चर में वो बताया गया है दामोदर लीला, हाँ, तो वो डिस्क्रिप्शन बताया गया है। लेकिन अभी प्रिस्क्रिप्टिव के हिसाब से देखने जाए तो अभी इतना ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अभी भी हम वैसे ही डील करें बच्चों से। अभी हम करने जाएं तो पता है कि काफी सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अभी तो हमने देखा है कि जब हम स्कूल में थे, हमारे टाइम पे हम स्कूल में थे, तो क्या होता था कि स्कूल में टीचर्स काफी सारी पनिशमेंट देती थी। अभी तो वैसा है कि टीचर्स कुछ पनिशमेंट भी नहीं दे सकती, अगर वो देने जाएंगी तो वो खुद फंस जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज की, एक बार क्या हुआ कि जैसे श्रीला प्रभुपाद ने बोला था कि श्रीला प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, उन्होंने उन्होंने न्यूज़ पढ़ी कि नासा ने मून पे कोई ह्यूमन भेजा। तो फिर वो डिवोटी है ना, श्रीला प्रभुपाद के पास गया कि उनको नासा ने मून पे क्यों भेजा, मून पे जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो शिला प्रभुपाद ने ऐसा बोला कि अरे भाई, वो चले गए तो वहां पे उनको मिला क्या, पाइल्स ऑफ द रॉक, सिर्फ रॉक ही, पत्थर ही मिले ना वहीं पे, ठीक है ना। तो शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, देखो, पॉइंट ये नहीं है कि वो मून पे गए तो उनको कुछ नहीं मिला, ठीक है। पॉइंट ये है कि अगर उन्होंने अपना एंडरवियर मून पे जाने के लिए जो डाला, उसकी जगह पर अपना जो एंडरवियर था वो उन्होंने कृष्णा कॉन्सियस के लिए जो अगर लगाया होता ना, तो इट वाज टू गुड। यानी उन्होंने अपनी कॉन्सियस अगर, बट अपनी कॉन्सियस रेज की होती ना, सो दैट इज वर्थ देन गोइंग टू दी मून एंड फाइंडिंग नथिंग, ठीक है। तो फिर शिला प्रभुपाद ने उन्होंने तो एक बुक भी लिखी थी इनफैक्ट, कि इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो और वो भी उन्होंने साइंटिस्ट को डेडिकेट की थी, वो सारे साइंटिस्ट को डेडिकेट की थी। अरे यार, आप लोग ऐसे स्पेस शटल बना के दूसरे दूसरे प्लेनेट पे जाने के ट्राई कर रहे हो, तो मैं आपको ये एक बुक ही देता हूँ कि इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो यानी देखने जाए तो श्रीला प्रभुपाद को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि वो लोग मून पे चले गए, नहीं, उनको ऐसा था कि मून पे जाएंगे तो उनको क्या कुछ नहीं मिलेगा, जो करना है ना वो अपनी कॉन्सियस को उनको अच्छे से, उनको कॉन्शियस अच्छी करनी है, ठीक है। तो अभी देखने जाए तो
अगर ये पूरा अगर हम समझे कि नासा ने किसी को मून पे भेजा, किसी इंसान को मून पे भेजा, तो अभी टॉपिक ही उतना इन्फ्लेमेटरी है ना, कि फोकस क्या होना चाहिए ना, जो 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 एक्चुअल में जो फोकस होना चाहिए ना, वो हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो उसको हमें ध्यान में रखना है। अभी वर्स में देखें, पूरे अभी अभी हम वर्स में देखें तो श्रीला बुआ ने बताया कि हाँ प्रोस्टिट्यूशन चल रहा, प्रोस्टिट्यूशन था। तो प्रभुपाद ने बोल दिया प्रोस्टिट्यूशन इज ओके। अभी देखने जाए तो उसका, अभी हम इसका पॉइंट समझेंगे। तो उसका पॉइंट क्या है अभी, कि हाँ काफी सारी मैनी हंड्रेड्स ऑफ प्रोस्टिट्यूट बिगेन टू प्रोसीड ऑन द वेरियस व्हीकल टू सी कृष्णा, ठीक है। पर्पस क्या है उसका, क्यों वो बैठ के गई। अगर अगर हम सिर्फ प्रोस्टिट्यूट को पकड़ के बैठेंगे और उसका पर्पस नहीं समझेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम रास्ता खो चुके हैं, यानी वी लॉस्ट अवर वे। एक्चुअल में वो कृष्णा को मिलने गई क्यों, क्योंकि कृष्णा इतने अट्रैक्टिव थे कि दे कांट स्टॉप देमसेल्फ। एक्चुअली देखने जाए तो उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि नहीं मेरा प्रोफेशन क्या है, कुछ नहीं देखा। उनको बस सिर्फ कृष्णा को देखना था, उन्होंने कृष्णा। तो यानी देखने जाए तो ये जो पॉइंट, जो पर्पस ऑफ द पॉइंट क्या है, कि जब ये पॉइंट का पर्पस क्या है, कि कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। और अगर उसको देखने जाए कि पॉइंट इन द लाइट ऑफ द पॉइंट अगर हम देखने जाए, तो उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि एक लिबरल अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरी है कंजर्वेटिव अंडरस्टैंडिंग। तो कंजर्वेटिव अंडरस्टैंडिंग में अगर समझने जाए ना, तो कैसा होता है कि हाँ उस टाइम पर कोई प्रोस्टिट्यूट ही नहीं थी। और जो 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 प्रोस्टिट्यूट सारी की सारी देवी दासी थी। अभी देवी दासी क्या है कि उस टाइम पर क्या था कि देखने जाए तो आज से काफी टाइम, हजारों साल पहले जगन्नाथपुरी में कुछ वुमन ऐसी थी, उनको देवी दासी थी बोला जाता था। जो यहाँ पे इवन, यहाँ पे भी अगर हम देखने जाए ना, तो जो वारान मुख्य बोला गया है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि दे वेर प्रोस्टिट्यूट हु सेल देयर बॉडी। यहाँ पे ऐसा कुछ स्कॉलर्स ऐसा बताते हैं, संस्कृत स्कॉलर, की जो वारान मुखिया है, उनको देवीदासी यानी ऐसी वुमन की जो लोग एक्सपर्ट हो अपने डांसिंग प्रोफेशन, सिंगिंग प्रोफेशन, म्यूजिक प्रोफेशन, वो लोग मैरिज नहीं करती थी। लेकिन वो लोग है ना अपनी ये तीन चार, और फिर काफी सारे लोग थे, काफी सारे अलग से प्रोफेशन थे। तो वो प्रोफेशन में पूरा अपना जीवन डेडिकेट करती थी, और वो मैरिज मैरिज नहीं करती थी, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि ये जो वारान मुखिया है, वो इट डजंट मीन कि दे वर प्रोस्टिट्यूट, ठीक है। ये एक ऐसे समझ सकते हैं। फिर दूसरी अंडरस्टैंडिंग अगर हम देखने जाए तो क्या है कि द्वारका द्वारका उस टाइम पर कैपिटल सिटी थी। तो कृष्ण भगवान और उसमें काफी सारे लोग रहते थे, ठीक है। तो जो भी लोग रहते थे, जो भी प्रजा थी, वो सारे के सारे ऐसा नहीं था कि भाई इक्वली डिवोटेड थे। कुछ लोग ज्यादा डिवोटेड थे, कुछ लोग कम डिवोटेड थे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं था कि सिटी में बाहर से लोग नहीं आते थे, नहीं काफी सारे लोग आते थे। तो कुछ लोग जो होते हैं ना कि वो अपने आप को सेटिस्फाइड, यानी मैरिड होते हैं या बैचलर जो भी होते हैं, वो अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, तो यानी अपनी वाइफ से फॉर एग्जांपल सेटिस्फाइड नहीं है, तो दे नीड समथिंग एल्स। तो ये सोसाइटी बनी हुई थी उस टाइम पर भी थी, एग्जिस्ट, कि हाँ ऐसे लोगों को अगर कोई और चीज नहीं मिली, तो वो क्या करेंगे, वो सोसाइटी को और बिगाड़ेंगे, वो दूसरे लोगों को पकड़ेंगे। तो इससे तो बेटर है कि देर शुड बी सम प्रोस्टिट्यूट। इवन जो वर्स में भी प्रभुपाद ने बताया है कि जो एक एग्जांपल दिया गया है कि ये ड्रिंक्स वाला, अल्कोहल वाला, कि ड्रिंकिंग ऑफ वाइन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है ना कि ऐसा नहीं है कि ड्रिंकिंग वाइन, जो अल्कोहल ड्रिंकिंग होता है वो अच्छा होता है, नहीं। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी उनको बैन नहीं करती है। बैन करते हैं ना तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम गुजरात की बात करें, तो गुजरात में अल्कोहल बैन है, फिर भी न्यूज में इतनी इतनी सारी न्यूज आती है कि वहां पे बोला जाता है कि हाँ भाई इतने सारे ट्रक्स पकड़े गए, इतने सारे ट्रक्स पकड़े गए। और काफी लोग होते हैं कि जो लोग पीते ही है,
यानी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि दिखावे के लिए पीते हैं। तो यानी उससे क्या हो रहा है कि बाहर से पहले तो इलीगली इंपोर्ट होता है दारू और अल्कोहल जो भी बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, कुछ लोग हैं जो उसको उनको पीना है, लेकिन वो इतने कैपेबल नहीं है फाइनेंशियली। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि देसी जुगाड़ ढूंढ लेते हैं और फिर देसी दारू बनाना स्टार्ट करते हैं। और उसमें उनको क्या होता है कि उनको पता ही नहीं होता है कि कितना जो रेशियो होता है, जो कैसे बनाना है सही से। और उसमें क्या होता है, फिर वो पॉइजनस बना देते हैं। तो उससे काफी काफी बार न्यूज में आता है कि काफी सारे लोगों ने पी लिया और वो इट वाज पॉइजनस एंड दे डाइड। तो उससे काफी सारी फैमिली खराब हो जाती है। इससे तो बेटर है कि इफ इट इज अलाउड, people know where to go and get it, and those who can't leave it basically without it, they can have it, exactly। and so उससे क्या होगा कि हाँ, जो लोग पी रहे हैं थोड़े लोग, वो चालू रखेंगे लेकिन दूसरों को उतना वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यानी इट्स अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं ये होना ही चाहिए, नहीं, लेकिन वो इट्स अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो उसकी वजह से ये चीज प्रभुपाद ने यहाँ पे मेंशन की है कि यहाँ पे किसी ने अगर देखने जाए तो पूरे के पूरे पर्पट में प्रभुपाद ने कहीं पे भी नहीं बोला कि नहीं इसका बैन कर दो, ये है वो है, नहीं। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि नहीं ये सारी चीजें होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो ज्यादा और नहीं बिगड़ेगी, ठीक है। और दूसरी चीजें देखी जाए कि वैदिक टाइम में जो, यानी उस टाइम पर अगर देखने जाए तो उस टाइम पर भी जो प्रोस्टिट्यूट को ऐसे ही समझ लो कि चलो वो प्रोस्टिट्यूट थी, अपनी बॉडी सेल कर रही थी, ठीक है। तो अ, वो लोग वो उस टाइम पर जो थी ना, वो भी है ना, कोई भी अगर कस्टमर आता था, मैंने एक क्लास में सुना था कि कोई भी कस्टमर आता था तो वो है ना उनको भी गाइडेंस देते थे, क्या नहीं यार, तुम ये मत करो, तुम ये मत करो। जैसे ये इसी इसी में ये है ना, ये श्री बिल्वा मंगल ठाकुर की स्टोरी, कि वो क्या थे कि इनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है कि अ, उनके पापा की डेथ हो गई थी, फ्यूनरल चल रही थी। तो वो जो है ना, जो प्रीस्ट आया हुआ था, जो आया था ब्राह्मण, उनको वो बोल रहा था कि यार जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। उसको है ना, जो चिंतामणि थी प्रोस्टिट्यूट, उसको मिलने जाने की बहुत जल्दी थी। तो फिर जैसे तैसे कैसे वो सारा कुछ खत्म हो गया फ्यूनरल। फिर वो भागा। अभी वो इतनी बारिश गिर रही है और रास्ते में नदी आई, तो नदी को भी वो जैसे तैसे करके पार कर गया। वो नदी में भी बहुत सारा तेज पानी चल रहा था, फिर वो पार कर गया। और फिर वो वहां पे जैसे ही चिंतामणि के घर पे पहुंचा ना, तो चिंतामणि को लगा कि यार इतनी सारी बारिश हो रही है तो कोई नहीं आएगा, तो वो आएगा नहीं, बिरवा मंगल ठाकुर नहीं आएगा। तो उसने क्या किया कि अपना दरवाजा बंद कर दिया। और अभी घर के आगे जो बड़ा सा दीवार थी, तो जैसे ही ये बिरवा मंगल ठाकुर ने देखा ना कि दरवाजा बंद है और ये मेन दरवाजा बंद है और दीवार है, तो अंधेरा इतना था, तो वहां पे उसको एक रस्सी दिखी और वो रस्सी से चढ़ गया वो दीवार पे, और फिर वो घर में गया। फिर जब वो अंदर गया, तब उसने चिंतामणि को पता चला कि वो आया है। तो उसने उसको बोला कि आपने रस्सी लगाई थी, चलो अच्छा किया। उसने बोला मैंने कोई रस्सी नहीं लगाई थी, एक्चुअल में इट वाज अ स्नेक। तो वो चिंतामणि चिंतामणि के लिए इतना पागल था कि उसने कुछ नहीं देखा। लेकिन जैसे ही वो वहां पे गया ना, तो चिंतामणि ने क्या बोला कि she said to Thakur Birva Mangal that his attraction for the flesh and bone of an insignificant woman like her would be properly utilized if it could be diverted to the devotional service of the Lord to achieve attraction of the transcendental beauty of the Lord। तो यानी अगर अगर तुम ये फ्लैश और बॉन के लिए आए, इससे तो बेटर है कि तुम्हारा जो ये अट्रैक्शन है ना, अगर तुम भगवान के लिए इसको डिवोट करते ना, तो आपकी लाइफ बहुत कुछ अच्छी बन जाती। जैसे ही इसने उन्होंने ये सुना, तो इट वाज लिटरली क्लिक इन हिज माइंड, और उन्होंने सोचा कि नहीं यार ये बात तो सही है। फिर वो वहां से निकल गए और फिर वृंदावन गए। अभी वो वृंदावन गए, फिर उन्होंने अपनी ऑस्टेरिटी स्टार्ट की। अभी थोड़ा टाइम और हुआ, और फिर वो कहीं से जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में नदी आई एक, नदी में देखा कि कोई एक वुमन थी, वो पानी भर रही थी। अभी उनकी नजर उन पे बिगड़ी।
फिर वो वुमन के पीछे पीछे गए, उनके घर तक गए। ठीक है। फिर जैसे वो जो स्त्री थी वो अंदर चली गई, तो फिर दरवाजा बंद हुआ। फिर उन्होंने जाके दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही दरवाजा खटकाया, अंदर से जो स्त्री थे उसके हस्बैंड ने दरवाजा खोला, और फिर पूछा कि ब्राह्मण देवता, अभी आप आए हो, अ, आपको हमसे क्या चाहिए, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपकी जो वाइफ है ना, मुझे उनको अकेले में बात करनी है। तो फिर अभी देखो वृंदावन में जो लोग रहते हैं ना, उनको ब्राह्मण के लिए कितना वो है, यानी फिर उन्होंने बोला, क्या बोला कि ठीक है ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण हो, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। तो अगर आपको मेरी वाइफ से बात करनी है तो आप जाओ अंदर, मैं बाहर चला जाता हूँ। जैसे ही फिर उनको उन्होंने वे सुना ना, तो उनको भी काफी सारा वो लगा। फिर जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने उनकी वाइफ को बुलाया, और फिर बोला कि आपकी जो हेयर पिन है ना वो मुझे चाहिए। जैसे ही हेयर पिन उन्होंने दी, उन्होंने अपनी दोनों आंखें फोड़ दी। उनको उनको लगा कि नहीं, ये जो सारे पाप हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे मेरी आंखों की वजह से हो रहे हैं। ठीक है। तो देखो, और फिर उसके बाद उन्होंने काफी सारे ग्रंथ लिखे। उन्होंने उसमें ये जो चिंतामणि है उसको अपना स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट किया, कि उसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। एक दूसरी स्टोरी भी है कि एक कपल था, हस्बैंड वाइफ। तो हस्बैंड था, वो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है। तो उसको एक ऐसे प्रोस्टिट्यूट पसंद आ गई थी, तो उसको भी जाना था वहीं पे उसके साथ। तो लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो फिर उसकी वाइफ ने सोचा, अरे यार मेरे हस्बैंड है, उनको जाना है। तो फिर उन्होंने हेल्प करना स्टार्ट किया, और फिर अ, अ, जैसे ही उसने क्या किया, उसकी वाइफ ने वो प्रोस्टिट्यूट के घर पे काम करना स्टार्ट किया। फिर उसने अपना बात बताई, तो फिर उस प्रोस्टिट्यूट ने बोला, ठीक है, यू कैन सेंड सेंड योर हस्बैंड टू नाइट। ठीक है। तो फिर वो वहां पे गए। तो वो फिर प्रोस्टिट्यूट ने क्या बोला कि देखो, मैं है ना आपको, उसने क्या किया, उस दिन उसने खाना पकाया सही से, और फिर उसको है ना उसके सामने दो थाली में पीरसा, एक थी स्टील की थाली में और दूसरी थी गोल्ड की थाली में। फिर बोला कि आप दोनों में से खाओ, और मुझे बताओ कि कौन सी थाली में से टेस्ट अच्छा आ रहा है। तो वो बोलता है कि सोने की थाली में खाओ या स्टील की थाली में खाओ, दोनों टेस्ट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि खाना तो खाना ही, वो तो आपने एक ही पर। तो फिर उसने वही समझाया कि यू सी मी एज अ गोल्ड कवरिंग बॉडी, एंड you see your wife as a steel covering body. See, you do not have to come. She is your wife. You should stay with her. और फिर उससे उनकी पूरी जो उनकी सोच थी वो बदल गई। यानी अभी देखने जाए तो उस टाइम पे जो प्रोस्टिट्यूट वगैरह थी, अगर हम वैसे ही समझ ले, तो वो है ना सबको गाइड भी करती थी। ऐसा नहीं थी कि सिर्फ बिजनेस हो रहा था। अभी के टाइम में हम देखने जाए तो मार्केट में जो चल रहा है कि वो पूरा का पूरा डिग्रेड हो चुका है, यानी अभी अभी कुछ अलग लेवल पर ही चल रहा है। ठीक है। तो अगर हम फिर भी हम देखने जाए तो क्या चीज क्या है कि ये पूरे जो उनको देखो, श्रीमद् भागवतम में जगह मिली है, उनका पूरा एक वर्स है यहाँ पे, एक नहीं, आगे आगे भी आएंगे कुछ। लेकिन अगर हम देखने जाए तो अगर उनको मिला है, और ये कौन सुना रहा था, सुखदेव गोस्वामी नैमिषारण्य में, जो हजारों हजारों सेजेस आए हुए थे, वो भी, यानी वो जो एक्टिव लिसनर थे, ऐसा नहीं था कि बैठ बैठ गए तो 10-15 मिनट सुना, फिर चलो पानी की रिसर्च हुआ, ब्रेक हो गया, खाने का रिसर्च, ऐसा नहीं था। नहीं, वो आए, बैठे, सुने। अगर उनको प्रॉब्लम नहीं थी सुनने में, तो वी शुड नॉट थिंक ऑफ दिस वर्स अबाउट द प्रोस्टिट्यूट मच इन डीपर। हमें क्या समझना है कि वी शुड रेज अवर कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसको पकड़ के बैठे रहे, जैसे शिला प्रभुपाद का एग्जांपल जैसे बताया ना कि मून पे किसी को भेजा, नहीं, उनका वो नहीं था। उनका उनका जो फोकस था ना, वो क्या था कि उनका फोकस ये था कि अगर उन्होंने अपनी जो कॉन्शियसनेस यूज की, जो पूरा अंडरवेयर डाला, ये जो यानी उन्होंने जो एफर्ट डाला मून पे जाने के लिए, उससे तो बेटर है वो अपना एफर्ट डालते अपनी कॉन्शियसनेस रेज करने में। ठीक है। ठीक है। तो वो अच्छा होता। और शिला प्रभुपाद की क्या बताते हैं कि
बाय ट्रिक ऑफ चांस, ऐसे नहीं है कि हाँ भाई आ गए, नहीं, बाय ट्रिक ऑफ चांस उनको ये प्रोफेशन एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन अगर वो भी, अगर भगवान को और वो भी सारी डिवोटीज थी, ऐसा भी नहीं था, बोलेंगे ना हु वेर सिंसियर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, तो देखने जाए तो दे वेर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। और एक एक चीज और भी है कि मैंने एक और भी सुना था कि अगर हमें ऐसा लगता है कि वो द्वारका में क्या कर रही थी प्रोस्टिट्यूट, तो जब ये कंस का अपराध, कंस का जो वो अत्याचार बढ़ बढ़ गया था सब पे, तो सब सब देवी देवता ने बोला कि कुछ करो। वो ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि फिर बोला कि कुछ करो वरना बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी और हमें भी है तो फिर भगवान ने क्या भगवान के पास जब गए ना ब्रह्मा जी, तो भगवान ने ऐसा बोला कि आप देवी देवताओं को बोलो को आप भी तैयार हो जाओ, और आप लोग वहां पे जाके अपना जन्म ले लो, और फिर मैं भी आऊंगा, ठीक है। तो अभी देवी देवताओं की देखने जाए तो वो भी फुल ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही जीते हैं, ठीक है। अगर उसको आप वैसे भी समझ लो, तो वो देवी देवताओं को जो सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए था उसके लिए भी एक अरेंजमेंट थी। दूसरे तरीके से हम सोचने जाए तो नहीं, दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो उससे भी अच्छा है, यानी उससे भी वो, यानी गंदगी और नहीं फैलेगी, वैसे समझ सकते हैं। और उस टाइम पे तो वो सारी भगवान की डिवोटीज थी, ठीक है। तो हमें वैसा नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा था उस टाइम पर, और ये कि प्रोस्टिट्यूट क्या कर रही थी, ठीक है। वी शुड बी, प्रभुपाद का मतलब कहने का है क्या, क्या है पॉइंट, क्या है कि अगर वो नहीं होती तो देयर कुड बी अ चांसेस दैट दिस इवन एवरीथिंग वाज मोर मोर एंड मोर, देखने जाए तो बहुत गंदा होता। इससे तो बेटर है कि दे कीप द सोसाइटी क्लीन, ठीक है। तो बस यही बताना था ये वर्ष में, यानी किसी ने उस टाइम, यानी पूरे प्रभुपाद ने भी इवन कभी भी निग्लेक्ट नहीं किया है उनको, उनको श्रीमद् भागवतम में भी जगह मिली है। तो वी शुड नॉट थिंक दैट इट्स अ बैड, एक्चुअली इट्स नॉट आइडियल फॉर द सोसाइटी, बट उस टाइम पर जो था और अभी के टाइम में जो है वो टोटली डिग्रेड हो चुका है। उस टाइम पर था तो वो भगवान की डिवोटीज भी थी, दे गिविंग अ गुड सजेशन टू द पीपल हु कमिंग फॉर द सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो दैट इट इज, आई गेस। If you have any question, I think. Very nice class, Professor. Thank you, Mitaji. All right. Okay then. Okay then. We stop in here. Okay, 7:56. Okay, we'll see you on Thursday. I think Thursday, Bridges Prabhu class लेंगे. I won't be available. Okay. Very nice class, Prabhu. Very controversial topic, and it's very sensitive as well for few of us. But you explained really the gist of it. So thank you so much. It's kind of easy to accept it. Yes, Thank you, Prabhuji, Mitaji. very nice class and very nice explanation with the examples. Thank you so much, Prabhuji. Thank you, Mataji. Okay, चलो मिल लेते हैं। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji.